विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो वेद है, ये वेद सारे ज्ञान का स्रोत माना गया है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो कि वेद से ना निकला हो। दुनिया के सारा ज्ञान का स्रोत जो है, जो उद्गम है, वो वेद ही है। और वेद मुख्यतः संस्कृत भाषा में था। जो मुख्य भाषा था वेद का, वो संस्कृत भाषा था। और संस्कृत साहित्य को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक पहला है वैदिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य उस साहित्य को हम कहते हैं जिसका निर्माण 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ, उसको हम वैदिक साहित्य के श्रेणी में रखते हैं। और जिस साहित्य का निर्माण 800 ईस्वी पूर्व के बाद हुआ, उसको हम लौकिक साहित्य के परिधि में रखते हैं। तो जो वेद है, वेद को वैदिक साहित्य माना जाता है, क्योंकि वेद जो है ऐसा माना जाता है कि 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व के बीच में वेद का निर्माण हुआ है। हालांकि वेद के काल के स्थिति की जहाँ तक चर्चा करें हम, तो इसमें बड़ी ही संशय है और निश्चित रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। इसके अंदर एक मत ये है कि वेद कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा वर्ष पुरानी साहित्य है। और एक मत ये है कि वेद को जो है 2000 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व के बीच में वेद को लिखा गया या संकलित किया गया। तो इनके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो भी स्थिति है, हम उनको देखते हुए हम आगे चलें। तो वेद का मतलब जो शाब्दिक अर्थ होता है वेद का, वो ज्ञान होता है। और वेद के 4 भेद हैं। वेद 4 हैं मुख्य रूप से। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। आज हम खास करके ऋग्वेद की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा आज का जो विषय वस्तु है वो ऋग्वेद ही है। तो इसके ऋग्वेद जो पहला जो ऋग्वेद ही ऐसा है जिसको कि हम प्रथम वेद मानते हैं। ऋग्वेद ही प्रथम वेद है। और सबसे पहले एक ही वेद हुआ करता था जिसका नाम ऋग्वेद ही था। ऋग्वेद को जो है आपको 4 भागों में बांटा गया। जब वेद व्यास ने सबसे पहले वेद को संकलित किया, उन्होंने इसको लिखित रूप दिया और उसको उन्होंने 4 भागों में बांटा। चारों भागों के जो नाम है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वेद, अब स्थिति ये है कि जो वेद व्यास जी थे, वेद व्यास जी से पहले वेद की स्थिति क्या थी? वेद की स्थिति वेद व्यास से पहले ये थी कि श्रुति के रूप में वेद का ज्ञान जो है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता था। अब श्रुति क्या होता है कि श्रुति ये होता है कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो ज्ञान एक दूसरे से जाता था उसी को हम श्रुति ज्ञान कहते हैं। कि सुन करके गुरु ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया, उसने अपने शिष्य को सुनाया। इसी तरह से वेद का ज्ञान जो है लाखों वर्ष तक श्रुति में रहा और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ज्ञान जो है एक दूसरे से जाता रहा, ज्ञान की गंगा जो है बहती रही। अब वेद को अध्ययन करने की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया। पहला नाम है मंडल क्रम और दूसरा नाम है अष्टक क्रम। अब मंडल क्रम जो है ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है और प्रत्येक मंडल को अनुवाक में बांटा गया और पुनः अनुवाक को सूक्त में बांटा गया
और सूक्त को फिर मंत्रों में बांटा गया। तो ये क्रम जो है, इसी क्रम को हम मंडल क्रम कहते हैं। अब अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल था। टोटल जो है मंडलों की संख्या 10 है, और अनुवाक की संख्या 85 है, और सूक्त की संख्या 1028 है, और मंत्र की संख्या 10,580 है। ये मंडल क्रम है। और दूसरा क्रम जो है वो अष्टक क्रम है। अष्टक क्रम का जो अष्टक क्रम मतलब होता है 8, कि ये मंडल क्रम में 10 मंडल था और अष्टक क्रम में ऋग्वेद को 8 क्रम में बांटा गया, इसीलिए इनको अष्टक क्रम कहा गया। और पुनः जो है अष्टक क्रम को अध्याय में बांटा गया। तो हर अष्टक क्रम में, हर क्रम में 8 अध्याय में बांटा गया, और पुनः जो है अध्याय को वर्गों में बांटा गया, और फिर वर्गों को मंत्रों में बांटा गया। तो अब अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो अष्टक क्रम में 8 क्रम था। इसके बाद हर क्रम को 8 अध्याय में बांटा गया, तो मतलब 64 अध्याय हो गया। और इसके बाद वर्गों की संख्या जो है वो 10 से 24 था, और मंत्रों की संख्या पुनः 10,580। तो इस तरह से जो अध्ययन की दृष्टि से ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा गया, जिसका नाम हो गया मंडल क्रम और अष्टक क्रम। अब हम आते हैं उपवेद के ऊपर। तो ऋग्वेद के एक उपवेद भी है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद, और आयुर्वेद के जो ऋषि है उनका नाम धन्वंतरी है, क्योंकि धन्वंतरी जो थे ये चिकित्सा शास्त्र के विशेषज्ञ थे, इसीलिए इनके ऋषि धन्वंतरी कहे जाते हैं। अब ऋग्वेद के मुख्य देवता, हालांकि ऋग्वेद के हर मंडल के अलग अलग देवता रहे हैं, लेकिन ऋग्वेद के मुख्य देवता जो हैं वो अग्नि हैं। अब अग्नि इसलिए है कि अब इनकी पहचान क्या है कि इनकी देवता अग्नि है। इनकी पहचान ये है कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, अगर 10 मंडल को आप देखेंगे तो हर मंडल में जो प्रथम मंत्र है वो अग्नि को ही समर्पित है। इसीलिए अग्नि को ऋग्वेद का मुख्य देवता माना गया है। और ऋग्वेद के जो प्रमुख ऋषि हैं वो उनको अंगिरा माना जाता है। अंगिरा को ऋग्वेद का प्रमुख ऋषि माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अंगिरा ने ही अग्नि को उत्पन्न किया था। सबसे पहले अंगिरा ने ही अग्नि को उत्पन्न किया था, इसीलिए अग्नि जो है प्रमुख देवता हैं, और अंगिरा जो हैं प्रमुख ऋषि हैं इनके ऋग्वेद के। अब जब ऋग्वेद में आप मंत्र को देखेंगे तो आपको सबसे इसमें 4 चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और चारों चीज़ को देखना जरूरी है। वो क्या क्या है? पहला है ऋषि, दूसरा है छंद, तीसरा देवता, और चौथा विनियोग। हर मंत्र में ऋग्वेद को जब आप देखेंगे तो हर मंत्र में आपको इन चारों चीज़ों को देखना होता है। सभी ऋषि, आपको मैंने पहले भी कहा था कि सभी मंडल के ऋषि जो हुए वो अलग अलग हुए। अब उनके नाम इस प्रकार है। जो प्रथम मंडल हैं, प्रथम मंडल की जो ऋषि का नाम है वो है मधुछंदा और गौतम। जो दूसरा मंडल है उनका ऋषि का नाम है गृत्समद, तीसरे का विश्वामित्र, चौथे का वामदेव, पाँचवें का अत्रि, छठे का भरद्वाज, सातवें का वशिष्ठ, आठवें का कण्व और अंगिरस के वंशज हुए, और नौवें के जो हैं इसमें सोम देवता की स्तुति की गई है, इसीलिए इस नौवें मंडल को पौमान मंडल भी कहा जाता है। जहाँ तक 10वें मंडल की बात है, इसमें कई ऋषि हुए जो कि इनके विशेषज्ञ माने जाते हैं। ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं, इनमें 4 पुरोहित के 4 वर्ग थे। इसमें जो वेद हैं, मैं ऋग्वेद की बात ना करूं, इसमें जो पूरे वेद हैं, 4 वेद हैं,
चारों वेद में जो पुरोहित हुए उनके 4 वर्ग थे। उनका नाम था होता, अध्वर्यो, उद्गाता और ब्रह्मा। जो होता थे पुरोहित, ये ऋग्वेद के विशेषज्ञ माने जाते थे और अध्वर्यो यजुर्वेद के विशेषज्ञ थे, उद्गाता सामवेद के विशेषज्ञ थे और ब्रह्मा जो है यजुर्वेद के विशेषज्ञ थे। अब हम बात कर लेते हैं शाखा की कि ऋग्वेद के, वैसे तो भाष्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऋग्वेद के अंदर 21 शाखाएं की चर्चा हुई है, लेकिन जो उपलब्ध शाखा है वो 5 ही है और इन शाखाओं का नाम है शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। ये शाखा जो है, ये आप इनको ये समझें कि ये शाखा जो 5 हमने बताया ये ऋषियों के नाम हैं और इन्होंने अपने तरह से जो है ऋग्वेद की व्याख्या की है, इसीलिए अलग अलग तरीके से व्याख्या किया है इन्होंने, इसीलिए 5 शाखाएं 5 ऋषियों के नाम से है। अब ऋग्वेद के जो सूक्त हैं उनको विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है टोटल सूक्त को। एक भाग है वो है धार्मिक सूक्त, दूसरा है लौकिक सूक्त और तीसरा है दार्शनिक सूक्त। और इसी के आधार पर हम वो कह सकते हैं कि वेद के अन्य भाग का संबंध इसी सूक्त से भी है। अब वेद के अन्य भाग कौन कौन हैं? वेद के अन्य भाग में एक है ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक और तीसरा उपनिषद है। जो ब्राह्मण हैं इनका संबंध कर्मकांड से था और आरण्यक का संबंध ज्ञान से और उपनिषद का संबंध दर्शन से है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हुए, अब ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण, चूँकि ये ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये सब वेद में हुए हैं, तो इसीलिए ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण हुए, ऋग्वेद के कौन से आरण्यक हुए, ऋग्वेद के कौन से उपनिषद हुए, इनको देखना जरूरी है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हुए हैं उनका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण या सांख्यायन ब्राह्मण। इसके बाद जो ऋग्वेद के जो आरण्यक का भी नाम यही है, ऐतरेय और कौशिकी या सांख्यायन। और ऋग्वेद के जो 2 उपनिषद हैं उनका भी नाम जो है यही है, ऐतरेय और कौशिकी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप 2 पॉइंट को याद कर लेंगे, ऐतरेय और कौशिकी, तो ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण भी यही थे, आरण्यक भी यही थे और दोनों जो उपनिषद हैं ये ऐतरेय और उपनिषद और कौशिकी ये आपको ऋग्वेद से ही है। एक चीज़ जो कि उपनिषद के बारे में इम्पोर्टेंट है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेद के अंत में है, इसीलिए उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। अब हम वेदांग की बात करते हैं। ये तो हम वेदांत की बात कर ली, अब वेदांग मतलब वेद का अंग। वेद के अंग कौन कौन है और वेदांग की क्या जरूरत पड़ गई? तो वेदांग जो है, जो वेदों को समझने और उसके अनुसार क्रिया करने में जो सहायक हो उसको हम वेदांग कहते हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। पहला का नाम है शिक्षा, दूसरा का नाम है कल्प, तीसरे का नाम है व्याकरण, चौथे का नाम है निरुक्त और 5वें का नाम छंद और 6ठे का नाम ज्योतिष है। कल्प के भी 4 भेद हैं, एक है श्रौत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र और चौथा शुल्ब सूत्र।